इंडिया क्राइम कंट्रोल न्यूज़, सच्चाई के साथ भ्रष्टाचार। जय श्री राम। जय श्री राम। जो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, जैसा कि सबको पता, रिंकू शर्मा की जो हत्या हुई, निर्मम हत्या, उस विषय में उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, उसे साफ दिलाने के लिए जो सबका अंदर से खून खोल रहा है। रिंकू शर्मा पे जो जिस तरीके से जानलेवा हमला हुआ और आज उनकी डेथ हो चुकी है, तो जो लोग पकड़े गए हैं उनमें से 5 लोग पकड़े गए और वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13 लोग दिखाई दे रहे हैं, तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई इस चीज़ को लेके? मुझे तो लगता है इन 5 लोगों की भी गिरफ्तारी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि 10 तारीख रात को 11:30 बजे उसको मार दिया गया बुरी तरह से, घर में घुस के, और कितने लोगों के सामने, पूरी गली के आगे, पूरे परिवार के सामने। और अगले दिन सुबह तक तब भी कोई उसकी गिरफ्तारी किसी की नहीं की गई। हॉस्पिटल के अंदर जाकर के भी उसको जो बची खुची उसकी जान थी, उसमें भी दोबारा उसको, उनको पता नहीं कि जिंदा है या मर गया है, लेकिन उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर जाकर के भी, जैसी जानकारी है, वीडियो भी किसी ने वहाँ मुझे दिखाई कि हॉस्पिटल के अंदर जाकर के दोबारा उसको चाकू मारने की कोशिश की गई है। तो सर, कैसे आप ये आरोप लगा रहे हैं कि संजय गांधी हॉस्पिटल के अंदर भी घुस के जो चाकू का वार किया गया है, जो लोगों की या संगठन की या हिंदुस्तानियों की, सनातनियों की जिम्मेदारी बनती है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई और जो रह गई उसको और निभाएंगे। जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो वहाँ गली में उनके परिवार के लोगों में, अड़ोस पड़ोस के लोगों ने जो वीडियो बनाई है, उस वीडियो के अंदर हमने देखा वहाँ तो बहुत भीड़ थी। सुबह हमें जब हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं हिंदू युवा वानी के, श्रीमान अशोक शौकीन जी, उनका फ़ोन आया, व्हाट्सएप आया ग्रुप में, कि इस प्रकार से एक सनातनी जो राम भक्त है और उसकी हत्या कर दी गई है। हनुमान चालीसा केंद्र भी चलाता था और राम भक्ति के लिए, राम मंदिर के लिए निधि समर्पण में भी, और हर तरह से वो देशभक्ति में, परमात्मा की भक्ति में जो लगा हुआ लड़का था, उसकी हत्या कर दी गई है। तो सबसे पहले हमारे अशोक शौकीन अध्यक्ष जी वहाँ पहुँचे और उसके बाद धीरे धीरे वहाँ लोग इकट्ठा होने शुरू हुए। हम भी बाहर थे, हमें पहुँचते पहुँचते थोड़ा समय लग गया। जब तक हम पहुँचे हैं तब तक अध्यक्ष जी ने और वहाँ जितने लोग इकट्ठे थे, सब ने पूरा जोर दबाव बना करके शाम को 4 गिरफ्तारियाँ हुई थी, और जो मेन आरोपी था उसको गिरफ्तार करने में टालमटोल हो रही थी, टालमटोल। वो तो वहाँ के लोग और सब तरह के लोग, सब पब्लिक बता रही है कि किसके लिए काम करता था, क्या मुखबिर था, क्या लेना देना है, क्या प्रशासन के ऊपर क्या दबाव था, उसको गिरफ्तार ही नहीं किया गया। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है उसमें 12 से 13 लोग दिख रहे हैं, तो उसमें अभी 4-5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जो गिरफ्तारी नहीं हुई, तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो, गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। इस बारे में पुलिस का कहना तो पुलिस बताएगी, लेकिन पुलिस को अपनी अगर पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, देश में भी होते हैं, संगठन में भी होते हैं, समाज में भी, प्रशासन में, पुलिस में भी होते हैं। और जिस तरीके से उनके घर में घुसे वो लोग और गैस को भी खोला गया और घर के अंदर सभी से मारपीट, तो पूरे परिवार को मारना चाहते थे। पूरे मोहल्ले के अंदर शोक है इस टाइम और सारे लोग डरे हुए हैं, एक जो डर का माहौल बना हुआ पूरे मोहल्ले के अंदर। और रिंकू शर्मा जी जो अकेले पड़ गए थे, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? रिंकू शर्मा एक बहुत अच्छा दलेर लड़का था, जैसा कि वीडियो में देखा गया। उसने जब 5 अगस्त को दीपमाला की यात्रा निकाली, श्री राम जी के जयकारे लगाए, जैसे उसके भाई ने भी बताया, वहाँ के लोग भी बताते हैं, उसी दिन इन लोगों ने उसको चैलेंज कर दिया था कि जो है इसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। एक बार नहीं, कई बार किया। और सब कहते हैं कि इसको धार्मिक मुद्दा मत बनाओ, इसको सांप्रदाय का मुद्दा मत बनाओ। हमने तो नहीं बनाया, रिंकू ने तो नहीं बनाया। आपको पूरी जानकारी होगी, नहीं तो आप जानकारी प्राप्त करो कि कई चैनल्स पे भी दिखाया जा रहा है, और गली के लोग, परिवार के लोग भी आपको बताएंगे, जिस लड़के ने रिंकू शर्मा को, जिस पूरे समुदाय ने या एक ग्रुप ने मिलकर के, गैंग ने उसको मारा है, उसके भाई को जब वो हॉस्पिटल में था खून की ज़रूरत पड़ी थी, तो रिंकू शर्मा ने उसको खून दिया था, और इन्होंने उस खून का बदला ऐसे दिया, उसका ही खून कर दिया। उसके परिवार में उसकी एक भाभी कभी बीमार थी, उसको जब जरूरत पड़ी थी तो इस सनातनी राम भक्त लड़का, देशभक्त लड़का उसके साथ खड़ा था। इसने तो सनातन के सारे धर्म निभाए, पड़ोसी के धर्म निभाए, हिंदुस्तान के संविधान के धर्म निभाए, कि हमारे यहाँ कोई धर्म मजहब नहीं मानते। उसने अपना खून भी दिया, साथ भी दिया, और इन्होंने क्या किया, उसका खून ही कर दिया। जयकारे लगाए हैं
और राम मंदिर बनाने का उसके अंदर एक उत्साह था, एक खुशी थी, और इनके अंदर नफरत थी। उस नफरत को निकालने का तो मौका चाहिए था ना, तो वो मौका इनको मिल गया। झगड़े तो दुनिया के होते हैं, लेकिन इस तरह के झगड़े नहीं होते। क्या अपने धर्म का प्रचार करना कोई गलत है क्या? देखो, हमारे लिए तो गलत नहीं है, देश के लिए गलत नहीं है, सनातनियों के लिए गलत नहीं है, ये भी अपने धर्म का प्रचार करते हैं, इनके लिए गलत नहीं है। लेकिन जब आप राम का प्रचार करोगे, राम मंदिर का प्रचार करोगे, तो ये पीठ में चाकू घोंप देंगे। तो ये तो इनसे पूछा जाना चाहिए। गलत गरीब परिवार है, अगर वो अपनी भक्ति कर रहा है और उसको आप मार दो, उसका घर परिवार उजाड़ दो। एक ही कमाऊ लड़का था उस घर में जिसको उन्हें मार दिया। और ये लोग तो मुखबरी करते हैं, सट्टा चलाते हैं, इनके पास तो 100 तरह के धंधे पैसा कमाने के। वो तो ईमानदारी मेहनत की रोटी कमाता था, और उसमें से भी कुछ पैसा अपनी देशभक्ति में लगाता था, राम के लिए लगाता था। इनसे वो भी नहीं देखा गया। तो सबके दिल के अंदर दर्द तो है, दर्द है, और इंसाफ भी चाहिए। फांसी की सजा तो कम से कम है, इससे ऊपर की भी सजा हो तो वो भी देनी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश में देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर आज बड़े से बड़ा कोई भी गुंडा, बदमाश, डॉन कहने वाला वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन यहां पर लोगों के कितने हौसले बढ़े हुए हैं। तो सजा तो ये होनी चाहिए, फांसी की सजा भी हो, पूरा परिवार इनका जो उसके अंदर सम्मिलित था, इनकी संपत्ति, इनका घर, इनके जो व्यापार हैं, इनके बैंक बैलेंस है, सबको जब्त किया जाए, कुर्की की जाए, और उस परिवार की आर्थिक सहायता की जाए। क्योंकि उस परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाला था, अब उस परिवार का सहारा कौन बनेगा? बाहर तो जो मोमबत्ती गैंग या कई अपने आप को देशभक्त कहने वाले और सेकुलरिज्म का नाम देने वाले जाकर के 1-1 करोड़ का चेक दे आते हैं। तो इस परिवार को आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। एक ही व्यक्ति कमाने वाला था, भक्त था, उसको इन्होंने मार दिया। हमें पता चला है अभी कपिल मिश्रा जी ने एक इंटरव्यू में कहा है, अगर ये रिंकू वर्मा जी की जगह ये रिहान होता इसका नाम, तो हर एक सरकार अभी इनको मुआवजा देने के लिए पहुंच जाती। ऐसा क्या है सर? फिर तो आपको हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये लोग तो उसी रात को पहुंचे होते पैसा ले लेके। इनकी हमदर्दी एक तरफ की है, व्यक्ति की तरफ की, इंसान की तरफ की, देश की तरफ की नहीं है इनकी हमदर्दी। इनको अपने वोट चमकाने हैं और नोट चमकाने हैं। जहां इनको वोट है, जहां इन्होंने अपने सितारे चमकाने, वहां ये नोट लेके पहुंच जाते हैं। जहां जरूरत है सच में और वो इनके काम का नहीं है, तो वहां ये कहेंगे कि बस जी बस, इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए। और जब कभी इंसाफ मिलने लगेगा तो यही लोग वो हैं जो वहां मुआवजा देते हैं और यहां जालिमों को बचाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खड़का देंगे। वहां ये लोग पैसा खर्च कर देंगे कोर्ट पे, वकीलों पे। रात को जाकर के ये कोर्ट का दरवाजा खटखटा देंगे कि नहीं जी नहीं, फांसी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन यहां उसको मुआवजा नहीं देंगे, कोई सहायता नहीं देंगे, उसका कोई साथ नहीं देंगे। तो जिस तरीके से कि अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे वो, अब जैसे राम मंदिर को लेके चल रहा था कि चंदा लोग इकट्ठा कर रहे थे, और सनातन धर्म पे जिस तरीके से चोट पहुंचाई गई, तो इसको किस तरीके से नजरिए से देखते हैं आप लोग? नजरिया तो बहुत गलत है उन लोगों का जिन्होंने इस खुशहाली के माहौल के अंदर ऐसी अराजकता फैलाई, निर्मम हत्या की, बेरहमी से हत्या की, पीठ के अंदर छुरा घोंप दिया गया उस लड़के के। एक लड़का, परिवार में सब सदस्य कितने शरीफ लोग हैं। वीडियो जिसने भी देखी, वो परिवार तो किसी को गाली देने वाला भी नहीं लगता। जय श्री राम के नारे लगाने वाले बच्चे, किसी को आज तक उस बच्चे का किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। तो नजरिया तो इनका गलत था। 12 लोग एक लड़के के ऊपर जो कि निहत्था था, जिसको कुछ पता भी नहीं, उसका घर का दरवाजा खटखटा के हमला कर दिया गया। उसका परिवार उसको बचाने की कोशिश में है, अंदर है। जैसे ही वो बाहर निकला है, इन्होंने पीठ में उसके चाकू मार दिया। 5 लोगों की गिरफ्तारी है, 7 लोगों का अभी भी पता नहीं है। अचानक हमले का तो किसी को भी पता नहीं होता, किसी की भी कोई तैयारी नहीं होती, सब अपने घर के काम में व्यस्त रहते हैं। रात का समय था, 11 साढ़े 11 बजे का समय था, और दरवाज़ा खड़काया गया है। दरवाज़ा खड़का के उसको बाहर बुलाया गया। पड़ोसी थे, रिंकू शर्मा तो सबके काम आने वाला लड़का था, परिवार था। उनको क्या पता था कि ये लोग उसको या उसके पूरे परिवार को मारने के लिए आए। उस बेचारे के अकेले ने अपनी शहादत दे के परिवार को बचा लिया। लेकिन ये कब तक चलते रहेंगे मारा मारियाँ? इनका कोई इलाज नहीं, कोई सज़ा नहीं। कब सुधरेंगे ये लोग? कोई डर इनके अंदर क्यों नहीं? कोई सज़ा इनके लिए कड़ी क्यों नहीं? सज़ा होनी चाहिए, इस तरह की होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई भी व्यक्ति इस तरह का कदम उठाने से पहले लाखों बार सोचे, सैकड़ों या हज़ारों बार नहीं, लाखों बार सोचे।
ऐसी तो सजा हो और उनकी सारी संपत्ति जब्त हो, कुर्की हो और सबको पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो इस प्लान को बनाने में सम्मिलित थे और जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया वो भी, और जो पीछे से इसको अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं जिस कारण से गिरफ्तारियां या कुछ नहीं हो पा रहा वो भी, और गिरफ्तारी लेट क्यों हुई या जो भी कोई इस एंगल को घुमाने की कोशिश कर रहा है वो भी। किसी के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव ना बने, ये आपकी हमारी सबकी पूरे समाज की सनातन की जिम्मेदारी बनती है। हमें इस पर ध्यान रखना है कि किसी के ऊपर कोई दबाव ना बने। सारे जो हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता हैं अपना तन मन धन से इस परिवार का साथ देने को तैयार हैं। उनके अंदर एक गुस्सा है, एक आग है, कड़ी सजा मिलनी चाहिए और किसी भी तरह से हम इस परिवार का साथ दें तो हम दिन रात तन मन धन से तैयार हैं। कई कार्यकर्ताओं ने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला कि किसी पर प्रकार की सहायता हो तो आप हमें बताएं, हम खड़े। लेकिन इसके मुजरिमों को सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए, वो प्रशासन का काम है, क्योंकि सजा देना प्रशासन का काम है। न्याय होना चाहिए इस परिवार के साथ, एक तरफा बात नहीं होनी चाहिए, एक तरफा काम नहीं होना चाहिए। सर मैं ये एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ लास्ट आपसे। ये जो रिंकू शर्मा की हत्या हुई, इससे पहले भी सनातन जो धर्म के लोग थे उनकी पहले भी हत्या हुई थी और अब भी हत्या हुई है, तो ये सिलसिला कब तक रुकेगा जो सनातन धर्म पे चोटें पहुंचाई जा रही हैं? देखो, सनातन धर्म जो है वो बहुत नरम दिल है, सबको प्यार करता है, सबका स्वागत करता है और ये लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ये तभी रुकेगा जब हम लोग एक होंगे, सख्त होंगे, ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से, खून का जवाब खून से देंगे। मुझे लगता है इनको उसी भाषा में समझ आएगी जिस भाषा में चाहते हैं, क्योंकि प्यार की, ईमानदारी की, भाईचारे की भाषा तो हज़ारों वर्षों से हम बोलते आ रहे हैं, लेकिन ये थम ही नहीं रहा, समझ आता ही नहीं है इनको किसी को। लेकिन जब हमारी तरफ से कोई पहला प्रहार या वार हुआ तो तब देखना हाहाकार मचाने वाले कितने गैंग आ जाएंगे बाहर, अवार्ड वापसी, मोमबत्तियां जलेंगी और धरने प्रदर्शन, क्योंकि सनातन धर्म से इन लोगों को प्यार नहीं है और सनातन धर्मी को हर किसी से प्यार है, उसी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और रुकेगा ये तब जब इन्हें सख्त सजाएं मिलेंगी, ऐसी सजा कि इनकी रूहें कांप उठेंगी, तब ये सिलसिला रुकेगा। तो जय श्री राम ये नारा सदियों से गूंजता आया है, युगों तक गूंजता रहेगा। धरती, आसमान और आकाश जब तक रहेगा, सूरज, चांद, तारे जब तक रहेंगे, जय श्री राम के नारे लगते थे, लगते हैं, लगते रहेंगे। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। जय श्री राम।